मैं आपसे बार बार कहती हूँ, भक्ति वही है जहाँ पर अपने प्रियतम के सुख की आशा हो। भक्ति वो नहीं है जहाँ पर मैं सुखी हूँ। आजकल के प्रेम की सबसे बड़ी मुसीबत ये है, हर प्रेम करने वाला चाहता है कि सामने वाला हमारे हिसाब से रहे। तो आप प्रेम कर रहे हैं कि व्यापार कर रहे हैं? चलो अच्छा, सामने वाला रहे भी तो जैसे हम चाहें वैसे रहे। जितना प्रेम मैं करूं उतना प्रेम वो करे, मैं जिससे कहूं वो उससे मिले, मैं जिससे चाहूं वो उससे संबंध रखे। अरे प्रेम कर रहे हैं कि मोल खरीद रहे हैं? कैसा प्रेम है आपका? मानस जी के प्रेम की परिभाषा तो कुछ और कहती है। मानस जी का प्रेम तो कहता है कि जहां पर प्रेम हो गया तो फिर मैं शब्द तो समाप्त हो गया। अब तो तू है तू है तू है, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागे सो तू। मेरा है ही क्या? यहाँ किशोरी जी क्या नहीं, जो किशोरी मैया अपने वामांग से शिव धनुष को एक बार नहीं दो बार नहीं पिताजी के सामने कई बार उठाकर दिखा सकती हैं, क्या भक्ति मैया चाहती तो एक निमिष में जयंत को जलाकर राख नहीं कर देती? क्या ये सामर्थ्य मैया नहीं रखती हैं क्या? पर ये माँ है, इस बात को याद रखिएगा। बच्चा चाहे लाख नालायक निकल जाए, पिता लाख संबंध तोड़ भी दे, पर मैया के दिल से बच्चा नहीं निकलता है। ये तो जगजननी है। मेरे प्रभु को कोई विघ्न ना हो, राजी रहो सदा तुम प्यारे, अपने मन की करो तमाम। जिसमें आप सुखी रहो, जिसमें आप प्रसन्न रहो, बस मेरे लिए वही प्रसन्नता है। अच्छा, राम जी से किशोरी जी ने नहीं बताया, पर जो रक्त की धारा थी वो बहते बहते रघुनाथ जी के चरणों तक पहुंची, और जो चरणों का स्पर्श हुआ रघुनाथ जी के नेत्र खुल गए। जो माँ के अंक में लेटे थे उठकर बैठ गए रघुनाथ जी। जैसे उठकर बैठे, अरे ये रक्त धारा कहाँ से आ रही? जब स्तोत्र का पता लगा कि अरे ये धारा तो वैदेही के चरणों से निकल रही, इतना गहरा घाव है, किसने किया? रघुनाथ का हृदय क्रोध से भर गया। चहुं और दृष्टिपात कर रहे हैं, किसने ऐसी धृष्टता की, मेरी वैदेही को कष्ट पहुंचाया? और इतने में, और ये मूर्ख जयंत ऐसा नहीं कि कहीं दूर भाग गया, ये वहीं पर मांस जैसे इसने चोंच मारी और मुख में रक्त लगा, एक वृक्ष पर जाकर वहीं बैठा हुआ है। रघुनाथ जी ने जब चारों दिशा में देखा, नहीं दिखा, अचानक निगाह पड़ गई वृक्ष पर। इस दुष्ट के मुख में रक्त लगा हुआ था, और ज्यों रघुनाथ ने देखा, अब प्रभु रोष से भर गए। ये मूर्ख मेरे बल की परीक्षा लेने के लिए मेरी भक्ति को इसने कष्ट पहुंचाया। और आज भी संसार में यही तो होता है ना, भगवान को, अच्छा हिरण्यकश्यप क्या कर रहा है? अपने भक्त को ही तो सता रहा है ना। किससे प्रतिशोध लेना चाहता है? कहता है मुझे विष्णु से बदला लेना है, पर सता किसको रहा है? अपने पुत्र को ही, जो भक्त है उसको। और जब जब कोई भक्त की भक्ति पर आघात करे तो भक्त मौन रह जाए, पर भगवान मौन नहीं रहते हैं, कभी नहीं। भगवान वहां पर अष्टयाम खड़े रहते हैं कि भैया जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, ये मेरा नियम है। राघव जी ने देखा मेरी भक्ति पर प्रहार, मेरा बल देखना है, चल तुझे अपना बल दिखाता हूं। कुशा जानते हैं ना, उस कुश के आसन जिस पर सरकार विराजमान थे, उसी से 2 सीख निकाली, मोड़कर धनुष का स्वरूप दिया, और एक सीख को बाण बनाया और ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके रघुनाथ जी ने उसे छोड़ दिया। जैसे ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके वो सीख छोड़ा, वो छोटी सी सीख ब्रह्मास्त्र का रूप लेकर के जयंत के पीछे पड़ गए। अब दौड़ शुरू हुई है जयंत की। जीवन में जो भक्ति को आघात करके सुख पाना चाहे तो उसके जिंदगी की दौड़ कभी मिटने वाली नहीं। यहां से फिर समझ लीजिए आपके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। ये भाग रहा है आगे आगे। रघुनाथ जी का ब्रह्मास्त्र उससे थोड़े से पीछे 2 अंगुल की दूरी छोड़ रहा है। अब ये सबसे पहले पहुंचा अपने पिताजी के पास स्वर्ग लोक। पाहि माम, पिताजी रक्षा कर लो रक्षा कर लो। अब जयंत के विचार में है कि हम कितना भी बड़ा अपराध कर दें हमारे बाबूजी तो बचाएंगे। हर बच्चा तो यही सोचता है ना। और कुछ केस बाबूजी के भी हाथ से परे होते हैं, जिसमें बाबूजी भी कुछ नहीं कर सकते।
जयंत पहुंचा अपने पिता के पास, इंद्रदेव से कहता है रक्षा करो पिताजी मेरी। क्या किया तूने? तू चिंता मत कर, मैं यहाँ बैठा हूं ना, मेरे रहते कोई तेरा बाल विवाह का नहीं कर सकेगा। पर ये तो बता किया क्या है? अब जयंत ने बोला अरे वो मुझे ना प्रभु के बल की परीक्षा लेनी थी, तो वैदेही मैया के चरणों में चोंच से प्रहार करके मैं भाग आया। अब राम जी का ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा। जो बाबूजी अभी तक कह रहे थे चिंता मत करो मेरे बेटे कोई छू नहीं सकेगा, वो बाबूजी ने अपने सेवकों से कहा स्वर्ग का दरवाजा बंद करो। जयंत को लगा अब तो बच गए, दरवाजा बंद, हम भीतर। तब तक इंद्रदेव ने कहा पहले इस मूर्ख को धक्का मार के बाहर निकालो, फिर दरवाजा लगा, फेंको इसे बाहर उठा के। पिता ने ठोकर मार के निकाल दिया बाहर, स्वर्ग का दरवाजा मुंह पे बंद। अब ये पहुंचा ब्रह्मलोक। हे पितामह रक्षा करो, रक्षमाम, तुम तो सृष्टि की संरचना करने वाले हो। आज तुम्हारी इस सृष्टि में एक बेचारे पुरुष पर, एक बेचारे जीव पर इतनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी। ब्रह्मा जी को लगा हो सकता है कोई क्या हुआ जयंत? तब तक बताया इसने कारण, ऐसा ऐसा मैंने किया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम तुरंत यहाँ से भागो, नहीं अगला ब्रह्मास्त्र हम यहाँ से छोड़ेंगे। और आगे भागा। अब इसको लगा ये कई आसरा है, बम बम भोले भोले भंडारी बचाएंगे, वो इतना ये सब ज्यादा नोटिस नहीं करते, गलती गलती। ये पहुंचा शिवलोक और वहां जाकर क्या देखता है, कुछ बोल पाता उसके पहले ही बाबा त्रिशूल लिए खड़े हैं, तुम आओ। वहां से भी भागा। अब स्थिति क्या है? काहू बैठन कहा ना ओहे, राखी को सकई राम कर दो। उसको किसी ने ये भी नहीं कहा तुम 3 लोग में दौड़ दौड़ के थक गए होगे, थोड़ा जलपान कर लो, पानी एक आध घूंट पी के गला सुखा लो, हो गया होगा, गला भिगा लो, चल पड़। कुछ नहीं। जिसके पिता ने उसका साथ छोड़ दिया, फिर बाकी तो दूर दूर के रिश्तेदार हैं, वो क्या साथ निभाएंगे? अब ये भाग रहा है, सिर्फ भाग रहा है। भैया जिस दिन संसार में भगवान अपना हाथ हमसे उठा लेंगे ना, फिर दुनिया के सारे हाथ मिलकर भी हमें इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं बना सकते। ये भाग रहा है और प्रभु की कृपा देखो, इस भागते हुए जयंत पर निगाह पड़ गई। किसकी निगाह पड़ी? तो नारद देखा विकल जयंता। नारद जी की, अच्छा जयंत ने नहीं देखा नारद जी को, ये भी समझिएगा। अगर आपको ये लगे कि अरे जयंत गया नारद जी से कहा मुझे बचा लो, तो संत ने उपाय बताया, नहीं, जयंत ने नारद जी को नहीं देखा, नारद जी ने जयंत को देखा है। और जैसे जयंत को भागते हुए देखा, अरे ब्रह्मास्त्र पीछे लग रहा है, ऐसे भाग रहा है, क्या हो गया? तो क्या स्थिति हुई नारद जी की? लागी दया कोमल चित संता। नारद जी के मन में ना बिल्कुल दया की भावना उमड़ पड़ी। संत का हृदय है ना कोमल हृदय, जैसे देखा अरे वो जयंत इधर आ, इधर आ। अब जयंत को भागने से छुट्टी हो तब ना इधर आए, वो तो दौड़ में लगा हुआ है अपनी। नहीं नारद जी नहीं आ सकता, अगर आ गया तो मर जाऊंगा, अगर आपको कोई काम है तो आप यहाँ आओ। अब नारद जी महाराज, जयंत भी दौड़ रहे, बगल में नारद जी भी चल रहे। अब दोनों की वार्ता हो रही है, अरे क्यों भाग रहा है? जयंत ने कहा अरे कोई शौक से थोड़ी ना भाग रहा हूँ, देखो ना पीछे ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है। अरे वही पूछ रहा हूँ, किसने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, क्या कर दिया, क्या भूल हो गई? अब जयंत ने दौड़ते दौड़ते कहा महाराज बहुत भारी भूल हो गई, राम जी की परीक्षा लेने थी, किशोरी जी के चरणों में चोंच से प्रहार कर दिया। अब प्रभु ने क्रोधित होकर सीख को ब्रह्मास्त्र से हम अभिमंत्रित करके छोड़ दिया है, ये ब्रह्मास्त्र लगा है मेरे पीछे। जैसे इतना बताया, नारद जी ने जयंत का हाथ पकड़ा और कहा खड़ा रहे चुपचाप, भागना नहीं, यहीं खड़ा रहे। अरे महाराज अगर नहीं भागा तो मर जाऊंगा। नारद जी ने कहा अगर वो मारने पे आएंगे तो तुम कितना भी भाग लो तुम मर ही जाओ, रुको यहाँ पर खड़े हो, अब आराम से सारी बातें कहो।
राम जी के प्रति अपराध किया। नहीं 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 नहीं, परीक्षा लेना चाहता था राम जी की, इसीलिए किशोरी जी के चरणों में प्रहार किया। अब नारद जी जोर से ठहाके लगा के हंसने लगे। तब जयंत कहता, हाँ सुना तो था कि संसार वाले दुख सुनते तो हैं पर हंसते हैं, लेकिन आज देख भी लिया मैं इतने दुख में और आपको हंसी आ रही है। बोला नहीं 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 जयंत, हंसी नहीं आ रही, तेरी मूर्खता पे आश्चर्य हो रहा है। मतलब नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, दुनिया मारती है उसको राम बचाते हैं, और जिसको राम ने मारा हो उसको संसार में कौन बचाएगा? तुझे लगता है तेरे भागने से तू बचेगा? अरे महाराज पता है नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन जब तक भाग सकता हूं तब तो भाग लूं, नहीं भागूंगा तो ब्रह्मास्त्र जलाकर राख कर देगा। जयंत से कहा नारद जी ने, जरा पीछे मुड़ के देख। क्या देखूं? बोला ब्रह्मास्त्र क्या कर रहा है? जयंत ने पीछे मुड़कर देखा, बोला ये तो रुका हुआ है। नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, अगर सच में राम जी तुझे मारना चाहते ना तो तुम्हें बाबूजी से जब तुम बात करने गए तभी मार देते, जब तुम ब्रह्मलोक रुके तब मार देते, जब तुम शिवलोक गए तब मार देते, और जब जब तुम रुकते हो तब तब ये ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारे पीछे रुक जाता है। तो बोला पर ये रुका क्यों है? नारद जी ने कहा, गौर करके देख, 2 अंगुल की दूरी बची हुई है। बोला 2 अंगुल की बची हुई है मतलब? नारद जी महाराज ने कहा, ये सारी दूरी तो इस ब्रह्मास्त्र ने तय कर ली, जो 1-2 अंगुल बचा है उसके पीछे का कारण जानता है जयंत? राम जी ने तो तेरा अपराध ले लिया है, पर किशोरी जी ने तेरा अपराध नहीं लिया है, ये वही 2 अंगुल बचे हुए हैं। क्योंकि वो माँ है, वो अभी भी तुझे निर्दोष जानती है, इसीलिए ब्रह्मास्त्र तुझसे 2 अंगुल की दूरी पर है, नहीं अब तक तू जल के राख हो जाता। नारद जी से कहा, मुझसे तो भूल हो गई, अब मैं क्या करूं? अब मेरा कैसे होगा भला? ब्रह्मास्त्र तो पीछे लगा, प्रभु का बाण निष्फल नहीं होगा, अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, अरे करना क्या है? जिनके प्रति अपराध किया है उन्हीं के शरण में वापस चला जा। जयंत कहता है, अच्छा दोबारा जाऊंगा तो क्या सोचेंगे वो? मुझसे पूछेंगे क्यों आया है तो क्या बोलूंगा? नारद जी ने कहा, जाकर बोल देना, जो करने गया था सच्ची बात बता देना। जयंत पहुंचा और तुरंत जाकर के इस जयंत ने रघुनाथ जी के चरणों में अपना मस्तक रख लिया। जैसे चरणों में मस्तक को रखा, यहाँ एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं श्री भैरव जी, उनकी रचना है, मही जा तब चौक पड़ी छन में, कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में, सब लोक सशोक जयंत फिरा, न मिला अवलंब गिरा चरणों में, नाथ क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में, मेरी माँ अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। जैसे वो काग पड़ा ना चरणों में, मेरी मैया उठी गई, जयंत को अपने कर कमलों से उठाया और रघुनाथ जी की गोद में ले जाकर रख दिया। राम जी ने कहा, इसकी धृष्टता तुम्हें याद नहीं वैदेही, इसने आपको कष्ट पहुंचाया। मैया कहती है, प्रभु बालक, छोटा सा दुध मुहा बालक दुग्ध पान करते हुए कितनी बार माँ के आंचल को कष्ट पहुंचा देता है, पर मैया दूध पिलाना तो नहीं छोड़ देती ना, उसे तब भी तो उसकी क्षुधा को, उसकी भूख को मिटाती है ना। आज अगर इसने एक भूल कर दी तो क्या मेरा ये कर्तव्य बनता है मैं इसका परित्याग कर दूं? प्रभु इसको अपनी भूल का अंदाजा है, इसको क्षमा कर दो, इससे गलती हो गई, माफ कर दो अब इसको। रघुनाथ जी अब अपने रोष को प्रभु भूल गए और मुस्कुराकर जयंत की ओर देखा। कहते हैं, अरे जयंत तूने क्यों ऐसी धृष्टता की, तू आया क्यों था ये तो बता। इसने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा रघुनाथ क्षमा, मैं मूर्ख आपका बल देखने चला आया था। राम जी ने मुस्कुरा के कहा, कुछ दिखा थोड़ा बहुत?
अब ये कहता है थोड़ा, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अरे सरकार, कोई सीमा नहीं आपके बल की, अतुलित बल है आपके पास। राम जी ने कहा जब बल देख चुके थे एक बार तो दोबारा क्यों आए हो? अब जयंत बोल पड़ा, रघुनाथ जी पहली बार आया था, आपका प्रभाव देखना चाहता था, दूसरी बार आया हूं क्योंकि आपका स्वभाव देखना चाहता हूं। राम जी ने कहा स्वभाव? कैसा स्वभाव? जयंत कहता है कि बस ये देखना है कि क्या वो कृपा सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। देखना है मुझे कि जैसे कृपा आप अपने भक्तों पर करते हो, आप खुद से कहते हो कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। आपने खुद कहा है कोटि विप्र वरद लागई जाऊ, आए शरण तजौ नहीं ताहू। अगर ये सच बात है, ये सारी बातों में सत्यता है, तो आपका स्वभाव आज देखूंगा, क्या मेरे लिए ये बातें लागू आप करते हो कि नहीं करते। और सत्य बात है, भगवान से किसी से मत कहो भैया कि हम भक्त हैं। अगर भोजन पे नजर लगती है तो भजन पे कम नजर नहीं लगती है। भोजन छुपा के करते हैं ना, भोजन दुनिया के सामने ऐसे करते हैं क्या? भोजन करते समय कोई व्यक्ति आ जाए, कितना भी खास हो, तो आदमी कहता है 2 मिनट बैठाओ बैठक में, आ रहे हैं। भोजन नहीं प्रदर्शित किया जाता, उसी प्रकार भजन भी नहीं प्रदर्शित किया जाता। व्यक्ति भोजन छुपाने तक तो याद रखता है, पर भजन को दिखाने में ही उसे मजा आता है। जिस दिन आपके भजन पे नजर लग गई ना, उस दिन संसार में कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा। कभी मत सोचो, कई लोग अपने मुख से ही कहते हैं हम बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं। अरे बजरंग बली को तय करने दो ना, आप हो कि नहीं हो। हम राम जी के बहुत बड़े भक्त, अरे नहीं हो, जब तक कह रहे हो तब तक नहीं हो। जिस दिन ये मुख से कहना बंद हो जाएगा, उसी दिन बन जाओगे भैया। श्री कुंभन दास जी एक बहुत प्यारे भक्त भय। कुंभन दास जी महाराज बिहारी जी के मंदिर में रोज संकीर्तन किया करते। इतने में एक व्यक्ति ने आकर कहा, कुंभन दास जी आपके बेटे की अकाल मृत्यु हो गई अचानक से। चलिए, बेटे की मृत्यु की बात सुनते ही कीर्तन करते हुए कुंभन दास जी मूर्छित होकर गिर पड़े वहीं पर। अब आसपास के जो लोग इकट्ठा थे वो कह रहे, अरे कितने भी बड़े भक्त हो जाएं, बेटा तो अपना बेटा होता है ना, बेटे का मोह किसी नहीं होता। भक्ति एक तरफ है, बेटे का मोह एक तरफ है। इनको लग रहा है कि ये पुत्र वियोग के दुख में मूर्छित हो गए हैं। इतने में कुंभन दास जी के जो गुरुदेव थे, किसी ने उनको ये सूचना दी ऐसी ऐसी घटना हुई। गुरु जी आए और गुरु जी ने आकर कुंभन दास जी के कानों के पास आकर कहा, कुंभना उठकर बैठ जा, तेरा बेटा तो मर गया पर तुझे सूतक का असर नहीं लगेगा, ये मैं कह रहा हूँ। तू रोज आकर बिहारी जी को भजन सुनाना और दर्शन करना, तुझे सूतक नहीं लगेगा। इतना सुनते भर में कुंभन दास जी उठ के बैठ के फिर कीर्तन करने लगे। अब लोगों को समझ में आया कि ये मूर्छा जो थी ये बेटे से बिछड़ने की नहीं थी, ये प्रभु से बिछड़ने की थी। कि 12-13 दिन तक सूतक होगा तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, ये इस बात का दुख था। मैंने कल कहा जब तक भगवान ना मिले तब तक भक्त जी सकता है, लेकिन अगर ये एक बार मिलके बिछड़ गया तो अब जीना नहीं अच्छा लगता, अब जिंदगी नहीं अच्छी लगती, अब तो बस चले जाएं इस दुनिया से। विरह बहुत कठिन चीज है। भक्त ये नहीं कहता तुम मुझे मिल जाओ, भक्त कहता बस तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, मुझे इतनी कृपा करना। होने नन को नाही कसूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। सब लोग मेरे साथ गाइएगा। देखो भैया हाथी पूरी निकल गई है, खाली पूछ ही भर बची है ना। अब ये भी देखो विश्राम की ओर ही है, अब कल बची पूछ, पूछ की बाल ही बचेगी खाली कर। तो इसीलिए खूब अच्छे से झूम कर गाते हुए मेरे साथ कहना, नैनन को नैनन को नैनन को नाही कसूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। नैनन को नाही कसूर याद तेरी आवे रे सांवरिया।
तेरी आवे रे सांवरिया। मेरे दिल को नाई कसूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। जय हो जय जय। बस गया रे सांवरिया, तू दिल में से बस गया रे सांवरिया। तू दिल में से बस गया रे सांवरिया। दिल में से बस गया रे सांवरिया। जावे ना एक पल दूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। जावे ना एक पल दूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। ओ मेरे दिल को नाही कसूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। मेरे दिल को नाई कसूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। पास तेरे नहीं आ सकती सांवरिया। मैं पास तेरे नहीं आ सकती सांवरिया। मैं पास तेरे नहीं आ सकती सांवरिया। मैं पास तेरे नहीं आ सकती सांवरिया। पर तू तो जय हो। आज तू तो जय हो। पर तू तो नहीं मजबूर याद तेरे आवे रे सांवरिया। पर तू तो नहीं मजबूर याद तेरे आवे रे सांवरिया। उन्हें नन को नाही कसूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। नन को नाही कसूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री अवध बिहारी सरकार की जय जय हो। तेरा मेरा प्रेम निराला है सांवरिया। 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 जो कभी ना जो कभी ना जय हो। जो कभी ना होगा दूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। जो कभी ना होगा याद तेरी आवे रे सांवरिया। उन्हें नन को नाही कसूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। नन को नाई
कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। तू मेरा है मैं तेरी हूँ सावरिया। तू मेरा है मैं तेरी हूँ सावरिया। मैं तेरी हूँ तू मेरा है सावरिया। मैं तेरी हूँ तू मेरा है सावरिया। तू भी रिश्ता जय हो। अज रिश्ता जय हो। तू भी रिश्ता कर मंजूर याद तेरी आवे रे सावरिया। तू भी रिश्ता कर मंजूर याद तेरी आवे रे सावरिया। नैनन को नाही कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। नैनन को नाही कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। नैनन को जय हो। नैनन को नाही कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। नैनन को नाही कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। मेरे दिल को नाही कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। दिल को नाही कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। ओ तू भी रिश्ता कर मंजूर याद तेरी आवे रे सावरिया। तू भी रिश्ता कर मंजूर याद तेरी आवे रे सावरिया। मैं तेरी हूँ तू मेरा है सावरिया। ओ तू भी रिश्ता कर मंजूर याद तेरी आवे रे सावरिया। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इतनी कृपाओं की कहानी नहीं सुना होता तो कौन जानता कि ये कृपा सिंधु हैं। इतने पतितों का आपने उद्धार न किया होता तो कौन जानता कि आप पतित पावन हैं। इतने शरणागतों को न अपनाया होता तो कौन कहता कि आप शरणागत वत्सल हैं। तो प्रभु अगर आप सच में पतित पावन हो नाथ तो मैं तो इस बात को तभी मानूं जब मेरे जैसे पतित का उद्धार करो। जयंत ने जब अपने भाव रखे तो रघुनाथ जी ने एक नयन करी तजा भवानी। एक नेत्र से हीन क्यों किया? कई सारे कारण समझिए। संतों ने अलग अलग भाव प्रस्तुत किए। पहला, चूंकि ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित किया है तो कुछ तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग करना है, वरना वो भी फल कहलाएगा। दूसरी चीज, ठाकुर जी ने मानो जयंत को ये संकेत दिया, अरे जयंत तू मुझे और वैदेही को दो समझता है, नहीं नहीं हम एक देह हैं। तो कहते ना एक आंख से देखना, मतलब आज से समभाव का दर्शन करना, आज से हमें दो मत समझना। तो कई सारे कारण, और यहाँ जयंत के प्रसंग को तो विश्राम देकर रघुनाथ जी आगे की चर्चा करते हैं।